कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि घर के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जैक खिड़की के पास खड़ा होकर उस बारिश को देख रहा होता है। जैक ने रेडियो पर एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी की कि पिछले 100 सालों में पहली बार इतनी भयंकर बारिश पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने वाली है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। आपस में बात करके यह समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। किसी ने सरकारी प्रयोग की बात की तो किसी ने एलियन के हमले की संभावना जताई, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उस महिला पड़ोसी की कोई खबर नहीं आई। रैग ने या गोंद की तरह धीरे धीरे हिल रही थी। इसके बाद रैग ने दीवारों और फर्श को भी जांचा और आखिरकार उसे यकीन हो गया कि पूरा घर किसी रहस्यमयी पदार्थ से चारों तरफ से ढका हुआ है। हालांकि हवा अभी भी छोटी छोटी दरारों से अंदर आ रही थी, इसलिए फिलहाल दम घुटने का खतरा नहीं था, लेकिन किसी भी ताकत से उस दीवार को तोड़ना संभव नहीं था। अगली सुबह बारिश कुछ समय के लिए रुक गई। अजीब घटना आखिर कितने बड़े इलाके तक फैली हुई है, लेकिन जो जवाब वापस आया वह बेहद निराशाजनक था। संदेश कुछ ही घरों तक पहुंच पाया, लेकिन हर जगह स्थिति बिल्कुल एक जैसी थी। दूसरी तरफ उसकी पत्नी एना भविष्य के लिए तैयारी करने लगी। वह खाना बनाते समय बचे हुए बीज अलग करके सुखाने लगी और उन्हें गमलों में लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिट्टी ज्यादा उपजाऊ नहीं थी, इसलिए जो पौधे उगे भी उनमें न तो पर्याप्त संख्या थी और न ही अच्छी गुणवत्ता। कुछ ही समय में परिवार का राशन और तेजी से खत्म होने लगा। लेकिन सिर्फ खाना ही समस्या नहीं थी। रैग की छोटी बेटी रूथ अक्सर बारिश के दौरान खिड़की के बाहर कुछ अजीब चीजों को देखती थी। उसे लगता था कि बारिश के बीच कोई रहस्यमयी परछाइयां उनके घर को देख रही हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि वे आकृतियां सिर्फ बारिश के समय दिखाई देती, बात कल्पना नहीं लग रही थी। रैग ने पूरे परिवार को सख्त निर्देश दिया कि बारिश के दौरान वे घर के अंदर किसी भी तरह की हलचल या अपनी मौजूदगी का संकेत बाहर नहीं देंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि वह अदृश्य दीवार सिर्फ उन्हें कैद करने वाली जेल नहीं थी, बल्कि बाहर मौजूद उन रहस्यमयी जीवों से बचाने वाली सुरक्षा दीवार भी थी। लेकिन घर के पहली बार यकीन हुआ कि शायद इस रास्ते से बाहर निकलने का कोई तरीका खोजा जा सकता है, लेकिन डर के कारण उन्होंने तुरंत रूथ को नीचे खींच लिया। वे अभी यह सोच ही रहे थे कि इस छोटे से रास्ते का इस्तेमाल कैसे किया जाए कि अचानक बाहर से एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। वह बूढ़े पड़ोसी का कुत्ता था। कई दिनों से बीमारी और भूख से परेशान वह अब अपनी आखिरी सांसों पर था। रैग पहले ही समझ चुका था कि अब उस जानवर को ज्यादा समय तक बचाना संभव नहीं है। उसने अपनी पत्नी को बच्चों को टीवी के सामने ले जाने को कहा और खुद वहीं रुक गया। कुछ ही दिन कर दी थी, लेकिन अब एक और बेहद कठिन सवाल सामने था, उसके शरीर का क्या किया जाए। उसे बाहर दफनाना संभव नहीं था। एना ने सुझाव दिया कि उसे जला दिया जाए, लेकिन रैग ने मना कर दिया। उसने कहा कि फिलहाल उसे फ्रीजर में रख देते हैं, क्योंकि अगर कभी घर का सारा खाना पूरी तरह खत्म हो गया तो शायद उन्हें अपने इस फैसले पर पछताना न पड़े। किसी ने यह बात खुलकर नहीं कही, लेकिन उस पल सभी को पहली बार एहसास हुआ कि भूख इंसान को किस हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकती है। रैग ने कुत्ते के शरीर को छोटे छोटे पैकेट में बांटकर फ्रीजर में रख दिया, लेकिन तभी उसने तैयार किया, उसे कपड़े में बांधा और उस छोटे से रास्ते के जरिए बाहर भेजने की कोशिश की। एक आवारा कुत्ता उस मांस के टुकड़े की खून की गंध से आकर्षित होकर वहां पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वह उसे खा पाता और घर में बचे थोड़े से मांस में से एक छोटा टुकड़ा काटकर उसे चारे के रूप में इस्तेमाल किया। फिर उसने चिमनी के रास्ते उस चारे को बाहर फेंक दिया। कुछ ही देर में एक लोमड़ी वहां सूंघते हुए पहुंच गई, लेकिन पहली बार जाल बनाने का अनुभव न और प्रोटीन मिलना शुरू हो गया। मांस की समस्या कुछ हद तक हल होने के बाद एना को सब्जियां उगाने का एक और तरीका सूझा। उसने घर का फर्श हटाया और करीब 10 सेंटीमीटर नीचे। वहीं रैग ने अपने जाल को इतना बेहतर